नमस्कार, जय माता दी। लाल किताब के माध्यम से आपको संतान प्रश्नोत्तरी के बारे में बताते हैं। संतान की प्राप्ति, यह प्रकरण एक ऐसे दंपत्ति का है जो अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब तक संतान से वंचित थे। ये देखिए, लाल किताब में हस्तलिखित है ये, और ये गुरु जी का लिखा हुआ प्रकरण है। वे अपने घर के आंगन में एक फूल के खिलने की आस लगाए बैठे थे, किंतु उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वे दोनों पति पत्नी मंदिर में भी मनौतियां मांगने गए, लेकिन किसी भी मंदिर के देवता उनसे प्रसन्न नहीं हुए। ईश्वर की आस छोड़कर उन्होंने डॉक्टर, वैद्य और हकीमों के पास जाना शुरू किया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इसके विपरीत डॉक्टरों और वैद्यों ने इस सुखी दंपत्ति के मन में विष के बीज बो दिए। जी हाँ, जब इंसान हार थक जाता है हर जगह से और आस टूट जाती है, तब उसका विश्वास हर जगह से उठ जाता है। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं किसी देव देवता की पूजा में या हकीम वैद्य की औषधि में रिजल्ट मिलने में अड़चन तब आती है, मनवांछित कामना पूर्ण होने में दिक्कत तब आती है जब हम उसका सही ढंग से इलाज ना कर पाएं। तो डॉक्टरों भी कुछ ऐसे नेगेटिव ऊर्जा पैदा कर देते हैं। इसके विपरीत डॉक्टरों और वैद्यों ने इस सुखी दंपत्ति के मन में विष के बीज बो दिए कि पुरुष इस मामले में दोषी है। जी हाँ, उन्होंने पुरुष के शुक्राणुओं में कमी बताई कि वह संतान पैदा करने योग्य नहीं है। अंत में वो निराश होकर तांत्रिकों के पास गए। देखिए, इंसान मरता क्या नहीं करता। ज्योतिष एक मैथ की गणना है, और सही ज्योतिष का प्रयोग करने से, सटीक उपाय प्राप्त करने से हमें मार्ग मिलता है। और वैद्य, डॉक्टर, हकीम से अच्छी जड़ी बूटियां मिलने पर रोग का निवारण हो जाता है। लेकिन ठग, तांत्रिक, मौलवी ये हमेशा लूटने को रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ज्योतिषी, कुछ डॉक्टर, वैद्य भी पैसों के लालच में ठगने का कार्य कर रहे हैं आज के समय में, लेकिन वे इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इन्हें ठगते रहे। जी हाँ, ऐसे लोगों से सावधान रहें। अच्छे ज्योतिषी से मिलें, अच्छे वैद्य से मिलें, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। फिर वे किसी की सलाह पर मुझसे आकर मिले। जी हाँ, जो हस्तलिखित गुरुजी ये लाल किताब लिखी है, उनका विवरण है। वे अपनी जन्म कुंडली भी साथ लाए थे, जो नीचे प्रस्तुत है। जी हाँ, ये उनकी कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली है। द्वितीय भाव में चंद्र राहु बैठे, चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है। सिंह लगन की कुंडली है। द्वितीय भाव में चंद्र प्लस शनि विराजमान है। सूर्य तीसरे भाव में तुला राशि में है। बुध चतुर्थ भाव में अष्टम राशि 8वीं राशि में है। और पंचम भाव में 9वीं राशि में मंगल और शुक्र, राहु, मंगल और राहु। पंचम भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है। षष्ठम भाव में 10वीं राशि में राहु विराजमान है। सप्तम भाव 11वीं राशि
अष्टम भाव 12वीं राशि, नवम भाव में बृहस्पति विराजमान है मेष राशि में, 10वें भाव में वृष राशि है, एकादश भाव में मिथुन राशि है और द्वादश भाव में कर्क राशि है, केतु विराजमान है। इस प्रकार इनकी कुंडली है। इस जन्म कुंडली को मैंने संतान प्राप्ति की दृष्टि से देखा तथा 5वें भाव का गहन अध्ययन किया, क्योंकि संतान के प्रति 5वें भाव का विवरण फलादेश किया जाता है। राशि धनु थी, इसका स्वामी बृहस्पति सप्तमी 9वें भाव में अपने मित्र मंगल के घर में था। वह सूर्य के साथ पार्श्विक दृष्ट था। 9वें भाव में मेष राशि में मंगल की राशि है मेष और धनु भाव है, इसमें बृहस्पति विराजमान है, सूर्य से दृष्ट है। सूर्य की दृष्टि और बृहस्पति की एक दूसरे से पड़ रही है सप्तम भाव के अनुसार। 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7। उसकी लगन और संतान भाव जो उसके स्वयं का भाव है पर दृष्टि थी। बृहस्पति संतान के लिए भी कारक है, अतः वह वरदान देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। लग्नेश 3रे भाव में स्थित है, इसे स्पष्ट है कि इसके सामर्थ्य को चुनौती नहीं दी जा सकती। 5वें भाव में मंगल उपस्थिति था तो 7वें तथा 9वें भाव के बीच आपसी परिवर्तन का योग है। जी हाँ, बिल्कुल। पुरुष को क्षमता की दृष्टि से शुक्र वीर्य का कारक है। शुक्र 5वें भाव में मंगल के साथ स्थित है। 3रे और 10वें स्वामी शुक्र की 11वें भाव पर दृष्टि है। जी हाँ, बिल्कुल, शुक्र की 11वें भाव पर दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7। शुक्र 5वें भाव में मंगल के साथ स्थित है। 3रे और 10वें स्वामी शुक्र की 11वें भाव पर दृष्टि है, जो इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, जो मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस कुंडली में कमी यह थी कि मिथुन 11वें भाव धनु के लिए बाधक स्थान है। जी हाँ, 11वें भाव में 3री राशि मिथुन का बैठना बाधक है तथा एकादशेश 4थे भाव में स्थित है, जो 5वें का 12वां भाव है। यह इच्छा पूर्ति की एक अन्य रुकावट थी। ऐसे में मंगल के कारण गर्भपात हो सकता है। जी हाँ, 5वें भाव में यह मंगल योग कारक है तथा एक योग क्षमता को यहाँ चुनौती दी गई है। इससे पता चलता है कि इस मामले में मंगल द्वारा कोई धोखा नहीं दिया गया है। मेरी दृष्टि में एक ही कारण आया है, वह था दूसरा भाव, जहाँ 6ठे और 7वें भाव का स्वामी शनि स्थित था, वहाँ 12वां स्वामी चंद्रमा भी स्थित है तथा सूर्य नीच का है। बिल्कुल, क्योंकि मेष राशि में सूर्य ऊंच का होता है तो तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। वे अहितकारी भाव के स्वामी के नाते अंतिम जुर्माने के रूप में कष्ट नहीं देते हैं। वे तो आम तौर पर से कम में संतुष्ट हो जाते हैं। मेरे लिए यह बात काफ़ी
राहत पूर्ण थी कि ईश्वर द्वारा वरदान को नकारा नहीं गया, क्योंकि बृहस्पति की लगन लग्नेश तथा 5वें भाव पर दृष्टि है। इसका तात्पर्य यह था कि ग्रहों को संतुष्टि की जरूरत है। अब प्रश्न यह था कि इसके संतुष्ट किया जाए। संतुष्ट कैसे किया जाए? जो ग्रह व्यक्ति का परम हितैषी है उसे सबसे संतुष्ट किया जाए, उसके कृपा की प्रार्थना की जाए। 9वां स्वामी मंगल भी इतने ही आदर का पात्र है। पुरुषों की क्षमता का कारक होने तथा अपने व्यवसाय के कारण शुक्र को भी प्रसन्न करना था। पूरी सुरक्षा के कारक होने तथा अपने व्यवसाय के कारण शुक्र को भी प्रसन्न करना था। पूरी सुरक्षा के लिए मैंने शनि का भी मनाया। यह मात्र एहतियात के तौर पर था। मैंने उन्हें निम्नलिखित उपाय बताए। बृहस्पति के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक केला 40 दिन तक रखें और एक पका हुआ केला 40 दिनों तक गाय को खिलाएं। नंबर 2, शुक्र तथा मंगल के लिए सिले सिलाए कपड़े भिक्षुकों को दान दें। शनि के लिए हनुमान जी के मंदिर में 250 ग्राम सिंदूर, 200 मिलीलीटर आंवले या चमेली का तेल तथा 40 चांदी के वर्क अर्पण कर चोला चढ़ाएं। मेरे निर्देश अनुसार उन्होंने उपाय आरंभ किए तो तुरंत परिणाम सामने आ गया। शनि को विलंब या कुंठा देने का खेल नहीं खेलने दिया गया तथा लाभकारी ग्रहों से उनके लिए प्रार्थना की गई। अंत में गर्भ ठहरा और उचित समय पर उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उनका घर खुशियों से भर गया। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है, राम नाम की औषधि जो नर खा लीजे, जन्म जन्म के बंधन से मुक्ति पा लीजे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो लाल किताब के ये उपाय आप जरूर करें और अगली वीडियो में बताएंगे और भी सरल सरल उपाय। देख सकते हैं हस्तलिखित ये लाल किताब है, इसमें बहुत से उपाय हमने समय समय पर आपको बताए हैं। हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा से लेकर जन्म कुंडली के उपाय इसमें विस्तार से लिखे हुए हैं। अगली वीडियो में आप प्रश्न कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या आपको जानना है। आपके कमेंट के अनुसार हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान आप पे कृपा करे। खुश रहो। जय माता दी।